नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं, तो महाराष्ट्र में भी कीमतों में उछाल है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो जून तक मिलों का चीनी का भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी पहुंच सकता है। क्या है कारण और आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस के एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी और गार्डन को डिस्टिलरीज के चेयरमैन भगत पाटिल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चीनी पर यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रॉ शुगर के प्राइसेस 6.5 साल के हाईज पर हैं, व्हाइट शुगर के प्राइसेस 7 महीने के हाईज पर हैं और भारतीय बाजारों में पिछले 8-10 दिन में करीबन 6% का उछाल हमने यहाँ आते हुए देखा है। प्रफुल्ल भाई, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर ये प्राइसेस? ऑफ कोर्स नंबर्स की बात हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं कि 33-33.5 मिलियन टन की इस बार यहाँ पर प्रोडक्शन की उम्मीद है। कंजम्पशन माना जा रहा है कि भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाईज पर होता हुआ देखेंगे। प्राइसेस और अवेलेबिलिटी को लेकर आपका क्या व्यू है? ऐसा है कि प्रोडक्शन 32.5 का अभी एक कंसेशंस हो रहा है सबका। जी हाँ। तो 35.9 से 34, 33, 32.5 इस तरह से जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से प्राइस जो अप ट्रेंड चल रहा है। साइकोलॉजी चल रही है कि जब चीनी लेनी रहती है तो सबको साथ में लेनी है। बायर्स वांट टू बाय मोर, सेलर्स वांट टू सेल लेस। तो ये एक स्टेज से गुजर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छे डिसीजन हो गया था कि 6 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो 6.2 का एक्सपोर्ट अगर हम पकड़ते पिछले सीजन का 0.2 ये सीजन में कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो हमारे 6.2 का एक्सपोर्ट की वजह से हमारे लिए डोमेस्टिक के लिए चीनी है। अभी कमिश्नर ऑफ शुगर्स हर एक स्टेट्स के जो है उन्होंने डाटा जो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले गवर्नमेंट को दिए थे, उसमें 6 की जगह 7 मिलियन मेट्रिक टन का स्टॉक पाया गया है। तो अगर हम वो गवर्नमेंट के डाटा को लेते हैं तो 7 मिलियन, 32.5 प्रोडक्शन, 39.5, 6.2 एक्सपोर्ट्स और 28 या 27.8 की डोमेस्टिक कंजप्शन रहेगी, जिससे क्लोजिंग स्टॉक जो है 5.3, 5.5 का है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जनरली क्या होता है कि 5 मिलियन टन एक सफिशिएंट स्टॉक रहता है, पर ये बार हिंदू कैलेंडर में 1 महीना ज्यादा है, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। और जो हमारे दिवाली है वो 13 नवंबर पे है। हमारे इंडिया में अभी तक 10-15% ही मैकेनिकल कल्टीवेशन हुआ है। जो कटर्स रहते हैं केन काट के ट्रांसपोर्टेशन करके फैक्ट्री में भेजने के लिए, वो कभी भी दिवाली सेलिब्रेट किए बिना कभी वो गन्ने के खेत पे जाते नहीं है। और उस वजह से वो जो 2 महीने है अक्टूबर और नवंबर में कंजप्शन हमारा करीबन 4.5 मिलियन टन का रहता है। तो ये 5.5 और 4.5 तो वी विल बी कैच एंड कैरी जैसा हो जाएगा एकदम। तो एक अभी से ही लोगों का एक हो गया है कि ये मार्केट अच्छी चल रही है, उसको सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट कर रही है। ऐसा है कि इमीडिएट मंथ जो है लिफे और नाइबोट का मई मंथ है, उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं। आज ये मिनट पे लिफे अगस्त जो है वो 682 यूएसडी पे है और नाइबोट है वो 23.5 सेंट पे है, वो जुलाई महीने का। यानी अगस्त और जुलाई जिस महीने में वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 ब्राजील की सप्लाई का हाई पीक रहती है, ऐसे टाइम पे भी फ्यूचर लिफे और नाइबोट 10 साल या 6 साल के हाई पे रहते हैं, तो थोड़े से कंसर्न्स आ जाते हैं। दूसरे कंसर्न ये है कि हिंदुस्तान के जो हमारे दाम है आज की तारीख में एवरेज 3500, अगर यूपी और महाराष्ट्र का सबका पकड़ लेते हैं, या 3600 पकड़ो, तो वर्ल्ड में तो 5200 का रेट है, तो विच इज मोर देन इवन 50% देन इंडिया। तो गलती से भी भगवान करे कभी जरूरत ही नहीं पड़े इंपोर्ट की, अगर लाना पड़े तो वो तो यहाँ 55-58 रुपए में आके गिरे। तो वी फील दैट यस, इट इज द स्टॉक इज वेरी गुड फॉर इंडिया बेस्ड ऑन कमिश्नर ऑफ शुगर्स डाटा। ओके, भगत पाटिल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की एज ऑफ नाउ खपत है और सारे नंबर्स जैसे यहाँ पर प्रफुल्ल जी ने भी बताए, और बाजार की ये चिंता है कि यहाँ से भी भाव ऊपर चढ़ सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल यह है
कि अभी तक जो भाव ऊपर गए हैं यानी 200 या 300 रुपए से, अगर आप अदर कमोडिटीज के जो भाव पहले कभी ऊपर गए थे वो काफी ऊपर गए थे, वो हिसाब से ये राइज इज नॉट वेरी मच राइज, जी about 300 rupees, and from here the market may go up little further. I think we have enough stocks in the country, and इंडियन मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से डीलिंक्ड है, क्योंकि अभी यहाँ से कोई माल एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ फर्दर एक्सपोर्ट्स, सो इंडियन मार्केट्स इज डीलिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो थोड़ा भाव बढ़ सकता है, बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज इनफ स्टॉक्स टू कंट्रोल द प्राइसेस, दैट इज माय व्यू। जहाँ तक प्राइसेस बढ़ने की बात है भगत पाटिल जी, एक और भी चीज़ है, गेहूं के बाद काफ़ी तवज्जो यहाँ पर सरकार की खाने के तेलों पे, दालों पे और फिर शुगर पर भी रहती है। और बार बार जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि आने वाला साल इलेक्शन ईयर है, तो बहुत कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर शायद नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। सरकार की ऑफकोर्स एक पैनी नज़र यहाँ पर रही है। तो अगर हम प्राइस राइज की बात कर ही रहे हैं, तो एट मैक्स आपको कहाँ लगता है जहाँ पर सरकार की तरफ से भी एक कम्फर्ट लेवल होगा? आई थिंक सरकार का कंफर्ट लेवल अप टू 35, 36, 37 ये लेवल तो आराम से कंफर्ट लेवल रहना चाहिए, बिकॉज कंसिडरिंग अदर कमोडिटीज इट इज नॉट अ वेरी हाई प्राइस फॉर शुगर। ऑलराइट, एक और प्रफुल्ल जी ये सवाल आपसे है। आज मेरी मैरिक्स से भी बात हो रही थी और उनकी रिसर्च कहती है कि जो ये 23.5 के भाव फिलहाल हम यहाँ पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये 27 तक भी आगे जा सकते हैं। यानी कि रिसर्च एजेंसीज को भी लगता है कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो डेफिनेटली और तेजी है। सूडान, इजिप्ट, यूरोप हमने देखा है कि वहाँ पर भी फसल कम है। आप कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रन अप है ये भी आगे जारी रह सकता है? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो सब में प्रोडक्शन शुगर का कम हो जा रहा है। इवन कि ऑयल का, क्रूड का रेट अगर 80-85 पे है, जो 100 के ऊपर नहीं है, तो भी, और यानी शुगर का प्रोडक्शन का जो मिक्सिंग का जो है, ब्राजील में ज्यादा शुगर का होने वाला है, तो भी अगर जुलाई का नाइबोट और अगस्त का लिपेज 682, 23.5 दिखाते हैं, तो everybody is looking that market will another 10 to 20% jump from here in international market. India, yes, as भगत दादा said, मैं उनके साथी हूँ कि गवर्नमेंट का कंफर्ट लेवल 3700 एक्समिल महाराष्ट्र पे होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3500 के नीचे नहीं है। तो इस समय पे पहले 6 महीने में हमारे यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक की मिलों ने 3100, 3200 में चीनी बेची है। तो उनका अगर बाकी 6 महीने में 36, 3700 का रेट मिलता है, तो एवरेज जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3500 पे वो उनको मिल जाएगी। तो अगले सीजन भी, जब आपने जैसे अभी बताया कि पार्लियामेंट इलेक्शन का ईयर है, तो उसमें उनको एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने की उम्मीद रहेगी। शैली, भगत पाटिल जी ये सवाल आपसे है। इंडियन डिमांड की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो जैसे हम कह रहे हैं कि ठीक है अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, सरकार के पास भी है, लेकिन जो नंबर्स हैं कंजम्पशन के, वहाँ पर भी एक बढ़त देखने को मिली है। 27.5, 28 जितनी भी अब यहाँ पर बात की जा रही है आने वाले सीजन में, इंडियन कंजम्पशन ग्रोथ को कैसे देखते हैं आप? इंडियन कंजम्पशन ग्रोथ आई थिंक थोड़ा मार्जिनली है, नॉट वेरी मच इंक्रीज इन इंडियन कंजम्पशन। Little bit increase is there. If you consider last year's consumption to be 270, so this year it may be 275 or maximum 280. That is what I feel. Okay. एक फाइनल सवाल एथेनॉल पे भी ले लेते हैं, और पहले आपसे ही भगत पाटिल जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि डाइवर्जेंस जिस तरह से हमने इस साल आते हुए देखी है, अगले साल की भी बढ़त की उम्मीद है 4.5 से 5 मिलियन टन। आप क्या नंबर्स बनता हुआ देखेंगे आगे जाके? इथेनॉल का डाइवर्जन जो है, जो इस साल 4.5 पे था, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल के कैपेसिटीज पूरे देश में बढ़ रही है। तो 4.5 का फिगर शायद 5.5 भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर। प्रफुल्ल भाई, आप कैसे देखते हैं ये नंबर बढ़ता हुआ? नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? एथेनॉल का जो डाइवर्जेंस हम बनता हुआ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स की ग्रोथ? यानी डाइवर्जन के या ओवरऑल? डाइवर्जेंस।
considering if we have good production next year, as government has been promoting ethanol and काफी शुगर फैक्ट्रीज कैपेसिटीज लगा रहे इथेनॉल के, तो 4.5 का 5.5 हो सकता है। और यानी गवर्नमेंट फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में तो जैसे सरप्लस होएगा वो हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी। जी हाँ, ऑफ कोर्स जिस तरह के नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। माफ़ कीजिए, आगे जिस तरह की खबर आती है, फसल आती है, मौसम कैसा है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स सरकार के डिसीजंस यहाँ पर डिपेंड करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी और भगत जी, आप दोनों का ही साथ देने के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की, कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आप। कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन है। सबसे पहले आपकी टॉप पिक्स ही लेना चाहेंगे। प्रियांक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को तो सीपीआई डेटा का इंतजार है, लेकिन उस बीच आपकी टॉप पिक्स कहाँ है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक क्रूड और कॉपर में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड में पिछले दिनों में एक अच्छी रैली आई थी और अभी हायर लेवल्स पे ये रैली सस्टेन भी हो रही है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट पे बाई किया जा सकता है। अराउंड 64.70 के आसपास 63.20 का स्टॉप लॉस रहेगा और 67.20 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं कॉपर में अगर 775 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा for a target of around 790 with a stop loss below 765. ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल और कॉपर में आती हुई। मनोज जी, आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है एग्री कमोडिटीज में। आज हमने ग्वार सीट में सुबह के सत्र में बढ़त देखी थी, लेकिन फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है। तो मे कॉन्ट्रैक्ट अगर 5,750 के ऊपर ट्रेड करता है, अभी 5,725 के आसपास के भाव है, तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय करना चाहिए 5,750 के ऊपर। 5,680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रहेगा 5,880 का। वहीं दूसरी पीक यहाँ पे रहेगी कॉटन सीड ऑयल के मे कॉन्ट्रैक्ट में 2820 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी 2855 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य जो रखना है वो 2760 रुपए का। ऑलराइट, गुआर में खरीदारी, लेकिन कॉटन सील ऑयल केक में यहाँ पर बिकवाली की राय है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शनलेस ट्रेड हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। पिछले हफ्ते भी मुनाफा वसूली थी। अगर आप पिछले एक महीने का भी ट्रेंड निकाल के देखें तो नेगेटिव में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। एल्यूमिनियम यहाँ पर ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा और बिकवाली हमने जिंक और निकल में भी आते हुए देखी है। कॉपर इकलौता ऐसा है जहाँ पर कुछ बहुत सपोर्ट जरूर देखने को मिला है। खरीदारी की राय प्रियांक की तरफ से इन एनी केस है। प्रियांक, ओवरऑल एज अ सेक्टर को आप कैसे देखेंगे? चाइनीज इन्फ्लेशन नंबर हमने आता हुआ देखा, यूएस के सारे डेटा स्लाइटली ऑन द वीकर साइड रहे हैं। आगे जाकर क्या देखने को मिल सकता है? दो चीजों पे बाजार यहां पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये कि चाइना का डेटा इतना वीक है, शायद उनको और स्टिमुलस मेजर देना पड़े, तो शायद मेटल्स को वहां से सपोर्ट मिले, क्योंकि पीक कंस्ट्रक्शन सीजन के चलते भी, उसके बावजूद भी यहां पर मांग की कमी है। आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि जो डिमांड एक्सपेक्टेड था चाइना से जो ऊपर के आनी चाहिए थी, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट दिखा है और वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी दिख रहा है हमें। ओवरऑल जो ट्रेंड है ऊपर से हमने देखा है कि काफी बिकवाली एल्यूमिनियम और जिंक काउंटर्स स्पेशली उसमें हमने देखा है। कॉपर फिर भी थोड़ा बहुत एक रेसिलिएंट रहा है अमॉन्ग द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो अगर कोई स्टिमुलस की बात होती है, अगर डिमांड निकल के नहीं आती और चाइना गोज फॉर स्टिमुलस, तो डेफिनेटली वो एक स्पर्ट रहेगा मेटल कॉम्प्लेक्स को। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वाइज मैं देखता हूँ तो कॉपर मोरलेस एक रेंज में है। अगर आप कहेंगे 790 से लेके 750, ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ 40 रुपीज के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जब तक 765 760 होल्ड करते हैं, ब्रेकआउट शुड कम ऑन द हायर साइड। बट एल्यूमिनियम और जिंक में अभी भी ये दोनों काउंटर्स काफी वीक है कंपेयर टू रिलेटिवली टू कॉपर। तो जिंक और एल्यूमिनियम में अभी भी कोई बाइंग ट्रिगर्स नहीं है करंट लेवल्स पे। अगर रेंज की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में 209 210 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा ऑन द हायर साइड। ये क्रॉस करने के बाद ही इसमें कोई एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, बट तभी तक मुझे लगता है कि 210 212 ये हायर साइड लिड रहेगा और ऑन द लोअर साइड 204 से लेके 202 ये एक रेंज रहेगी।
जिंक की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जिंक में काफी गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 280 से 240 के लेवल्स देखे हैं। अभी रिसेंट जो बाउंस है मुझे लगता है कि फिर भी ये 250 255 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है जिंक के प्राइसेस में। 255 260 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करे तब एक बाइंग मोमेंटम जिंक में आ सकती है, वरना ये साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। जी हाँ, जिंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। नियरली 6% की गिरावट पिछले 1 महीने में आती हुई और जिंक के जो करंट भाव आपकी स्क्रीन पर हैं वो 5 महीने के लोज पर हैं, यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली और नरमी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। मनोज जी, आपकी कोई टॉप पिक जो मेटल्स में निकल कर आए? नहीं, मेटल्स में यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा बियरिश ही दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ कॉपर की भी हम बात करें तो 780 के ऊपर जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और कल जो पेरू से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि वहां पे वर्ष 2023 में जो उत्पादन है उसमें भी 15% की वृद्धि जो है 2022 की तुलना में देखने को मिल सकती है। तो जब तक यहाँ चाइना से डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं होती है, एक साइडवेज ट्रेड यहाँ पे बना रहेगा। तो अभी यहाँ पे बेस मेटल्स में एक बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे अभी भी बेरिश है। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस वाला जो माहौल है वो यहाँ पर अभी आगे जाके बरकरार रह सकता है। प्रियांक, कच्चे तेल में आपने खरीदारी की राय दी है, लेकिन नेचुरल गैस में अब क्या व्यू है? नेचुरल गैस में हमने देखा कि सस्टेन डाउन ट्रेंड में मार्केट था, और कहीं ना कहीं ऑन लोअर लेवल जो पिछले लोज थे अराउंड 163 165 के यहाँ वो एक सपोर्ट का जोन कल भी काम किया था। 167 से एक बाउंस बैक दिखा है, अभी 184 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर नेचुरल गैस प्राइसेस में आ सकती है, ओवर ड्यू है मैं कहूंगा। तो ये एक रैली में हम फिर से 210 215 के अपसाइड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीसेंट लोज 160 के इंटैक्ट रहने चाहिए फॉर दिस रिकवरी टू प्ले आउट। ओके, साथ ही बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर भी पिछले 2 हफ्तों की अच्छी खासी मूवमेंट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत और अगले पिछले 2 दिन हमने यहाँ पर काफी स्टेबल कंसोलिडेशन वाले देखे हैं। प्रियांक, क्या राय है आपकी सोने में अब? गोल्ड सिल्वर भी मुझे लगता है कि जो क्यूज रहेंगे कल सीपीआई के डेटा से काफी कुछ क्लैरिटी आएगी, प्लस फेड का जो टोन रहेगा, फेड के मिनट्स भी कल है, तो उसके ऊपर काफी नजर रहेगा बुलियन कॉम्प्लेक्स से। अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट आ चुका है, बट कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल्स थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट्स। तो एक रेंज बन रही है गोल्ड में नियर टर्म में, अगर मैं देखूं तो 2030 से लेके 1950 ये एक रेंज रहेगा फॉर वेरी नियर टर्म। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक काफी मार्केट चल चुका है, तो एक पुल बैक में भी गोल्ड सिल्वर दोनों में आ सकता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड में फिर से अगर पुल बैक आता है मे बी अराउंड 1970 1960, तो यहाँ से $30-40 का करेक्शन गोल्ड के मार्केट में आ सकता है। घरेलू मार्केट्स में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो मे बी अराउंड 59,500 से लेके 59,000 जोन्स, वो एक फिर जोन्स रहेंगे जहाँ पे सपोर्ट्स फिर से उभर के आ सकते हैं। सिल्वर में भी यही रुख रहेगा कि $25 जो हमने $20 से $25 का अप मूव देखा है, तो उसका कुछ रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स 24-23 हाफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और घरेलू मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि फिर से हम अराउंड 72-71,000 का रेंज ऑन द लोअर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है इन नियर टर्म। फेयर पॉइंट, यानी कि डिप्स पे यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अभी भी निकलते हुए नजर आएंगी। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर जीरे की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार अपर सर्किट्स बनते हुए नजर आए हैं। अब भी माना जा रहा है कि ओपन मार्केट्स में ग्राउंड पर अभी भी यहाँ पर तेजी बरकरार है। हाँ बिल्कुल, स्पॉट मार्केट यहाँ पे काफी ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, और उसी के चलते हमने पिछले 2 दिनों में अच्छी बढ़त जो है NCDEX में वायदा कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हुए देखी। इनफैक्ट आज हमने 41,000 के ऊपर भी जो है कीमतों को जाते हुए देखा था। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते एक रैली देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है, तो अब एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। कहीं भी अगर 37,800 38,000 के जोन में प्राइस मिलते हैं तो फिर वो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स होंगे। वर्तमान लेवल्स पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी।
एब्सोल्युटली पिछले एक महीने में 45% तक जीरे के भाव चढ़ते हुए नजर आए हैं, तो करंट लेवल्स पे ओवरबॉट है और मुनाफा वसूली की राय फिलहाल यहाँ पर मनोज जी की तरफ से आती हुई हुई। बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक साथ देने के लिए आज इस शो में। मुझे भी दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।